फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स सीए इंटर में आपको एएस में और प्रैक्टिकल में दोनों में यूजफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? असेट हेल्ड फॉर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड कैपिटल अप्रिसिएशन, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। 10 रुपए में परचेज किया, 15 रुपए में बेचा, दैट इज अ कैपिटल अप्रिसिएशन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग यह एस अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एस 10 पीपी अप्लाई होगा। एस 13 नॉट अप्लाई टू, जिसको एस 9 अप्लाई हो रहा है, ऐसा इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट इनकम को भी अप्लाई नहीं होगा। जिसको एस 19 लीज अप्लाई हो रहा है, ऐसा फाइनेंसिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, उसको भी अप्लाई नहीं होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको अप्लाई हो रहा है, एलआईसी बेनिफिट, उसको भी यह एस अप्लाई नहीं होगा। म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटल है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको भी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो तरीके का इन्वेस्टमेंट बताया है। फर्स्ट, दैट इज द करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। परचेज करने के टाइम 1 साल में बेच लेना है, ऐसा इरादा जिसका है, उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट आप बुक्स में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस से दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ईच ईयर कॉस्ट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन परमानेंट रिडक्शन कॉस्ट में होता है, तो वो कंसीडर करके आप लॉस पीएनएल में क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पररी रिडक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इग्नोर करना है। एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, बाद में वो इंक्रीज हुआ है, तो जितना रिड्यूस हुआ था पीएनएल में डेबिट किया था, वहां तक हम इंक्रीज कंसीडर करके पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। उनके अलावा इंक्रीज है वो आपको इग्नोर करना है। फ्रेंड, कॉस्ट यानी क्या, एनआईवी यानी क्या? एनआईवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओपन मार्केट में सेल करने जाते हो, उसमें से जो एक्सपेंस होने वाले हैं वो डिडक्ट करते हो, तो आपको एनआईवी मिल जाता है। आपको फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बेस पे भी डिटरमाइन कर सकते हो। फेयर वैल्यू यानी विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, उनकी कैपेसिटी है, ऐसा ट्रांजैक्शन में जो रेडी है उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में एक्विजिशन कॉस्ट आएगा, ब्रोकरेज आएगा, फीस आएगा, ड्यूटीज आएगी। कॉस्ट में मैंने शेयर सिक्योरिटीज दे के इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो मैंने जो शेयर सिक्योरिटी दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट का परचेज कॉस्ट माना जाएगा। अनदर असेट मैंने आपको दिया है, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, और कोई भी असेट दिया है और आपसे इन्वेस्टमेंट लिया है, तो मैंने दिया है वो असेट, आपसे लिया है वो असेट, दोनों में से जिसका क्लियर एविडेंट फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, उसको ही हम एक्विजिशन कॉस्ट मानेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कॉस्ट डिटरमाइन करने के टाइम आपको ख्याल क्या रखना है? प्रैक्टिकल में भी आप देखते हो कम इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट। आज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है और मुझे फ्यूचर में दिसंबर में पूरे साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरा राइट पूरे साल का नहीं 8 मंथ का ही है, तो आज मुझे 4 मंथ का इंटरेस्ट पे कर देना है। वो मेरी कॉस्ट कम प्राइस है तो रिड्यूस करेगा। कम प्राइस में जो मैंने पेमेंट किया है उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन मैंने पे किया है वो मेरा कॉस्ट है, वो रिड्यूस करेगा। वही प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, सेम रूल अप्लाई होता है। जिस पीरियड में इन्वेस्टमेंट में हेल्ड नहीं कर रहा था, उस पीरियड का इंटरेस्ट डिविडेंड मुझे मिला है, मैंने पहले ओनर को नहीं पे किया है, तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसका राइट मेरा नहीं है। राइट से मैं परचेस करूंगा तो परचेस कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है, और किसी को रिनाउंस दूंगा, परचेस करने का राइट दूंगा, तो वो बंदा मुझे जो पे करेगा वो मेरे पीएनएल में मुझे क्रेडिट करना है। लेकिन राइट से यानी कि से की कम राइट प्राइस, यानी राइट देने के पहले की प्राइस और राइट देने के बाद एक्स राइट प्राइस में डिफरेंस है। एक्स राइट प्राइस कम राइट प्राइस से कम है, तो जितना कम है वहां तक हमें जो रिनाउंसमेंट में से और कोई बंदे ने शेयर परचेस किया तो मुझे पे किया है, वो मेरा पीएनएल में क्रेडिट करने की वजह से कॉस्ट रिड्यूस करेगा। एक्स राइट प्राइस कम हुआ है तो कॉस्ट में क्रेडिट, नहीं हुआ है तो पीएनएल में क्रेडिट। रिनाउंसमेंट यानी और किसी को राइट दिया है हमने तो किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप जब इन्वेस्टमेंट डिस्पोज करोगे यानी बेचोगे, तो सेल प्रोसीड
एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सेल में से एक्सपेंस लेस करने के बाद नेट सेल प्रोसीड में से कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो आपको लेस करना है, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पीएनएल में ले जाना है। अनदर थिंग डिस्क्लोजर, पूरे एएस में आपने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो की है वो आपको डिस्क्लोज करना है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट कितना मिला है, करंट एसेट बेचा तो प्रॉफिट कितना मिला है, लॉस कितना हुआ है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट बेचा तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, वो हमें डिस्क्लोज करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ओनरशिप और अदर ट्रांजैक्शन है तो डिस्क्लोज करना है हमें। कोटेड अनकोटेड का टोटल इन्वेस्टमेंट हमें है वो अलग दिखाना है। एंड डिस्क्लोजर वो भी कर सकते हैं कि ग्लोबल मेथड कंपैरिजन यानी कि कॉस्ट फाइंड करने के टाइम, एनआईवी फाइंड करने के टाइम ग्लोबल मेथड अलाउड नहीं है। आइदर गो फॉर कैटेगरी वाइज, लेकिन बेस्ट टाइप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कंपेयर करो, इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड करो, इंडिविजुअल एनआईवी फाइंड करो, व्हिचएवर इज लेस कंसीडर करो। डोंट गो फॉर ग्लोबल, कैटेगरी वाइज यू कैन गो, इंडिविजुअल इज प्रेफरेबल। तो आपने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो किया है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। एंड कोटेड अनकोटेड है वो भी सेपरेटली दिखाना है। अदर एएस में कुछ बोला है तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में तेजवा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।